ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है मेरी फैमिली की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से, मेरी माँ की वजह से, जिसकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। आई लव यू माँ। मेरी बेटी की वजह से, जो समझती है कि मैं सुपरमैन हूँ। मैं सुपरमैन तो नहीं हूँ, लेकिन ये सॉफ्टवेयर उड़ सकता है, उससे भी ज्यादा फास्ट है। दिस फॉर यू ब्यूटीफुल। मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से सब कुछ पॉसिबल हुआ। मेरी तीनों छोटी बहनें, मामी जी, मामा जी, जैम, गोलू, I love you, बेटा। और एलिना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी वाइफ, जिससे शायद लगता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो मेरी जगह पर होती तो उसे एहसास होता कि मैं उससे इतना प्यार क्यों करता हूँ और मैं कितना लकी हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। खैर, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए और बहुत जल्द ही आपके फोन्स में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। बस ऐसे ही तरक्की करता रहा है हमारा देश। सुना तूने अपनी माँ के बारे में उसने क्या कहा? ऐसे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। सब उसकी मेहनत का फल है भैया। अरे उसकी मेहनत के साथ साथ तेरी तपस्या भी तो है ना ईश्वरी। देव ने विक्की का नाम नहीं लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि देव को कहीं से कुछ न हो गया हो। हे गॉड, सोनाक्षी ने तो टेल नहीं किया, फिर कैसे पता लगा? मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मौका मेरे हाथ से नहीं जा सकता। मगर मौका तो चला गया ना विक्की। क्या करेगा? टक्कर को फोन लगाएगा। तरस आता है मुझे तुझ जैसे लोगों पर। कब से ऐसी स्कीम्स बना रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं सीखा। अरे इतना कच्चा खिलाड़ी है तू, चोरी करने में भी थोड़ी अक्ल लगानी पड़ती है, जो तेरे पास है नहीं। इसीलिए तो तेरे साथ खेलने में बिल्कुल मजा नहीं है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। भाई भाई मुझे माफ कर दो भाई। भाई प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। भाई देव, ये क्या कर रहा है तू? भाई प्लीज भाई बोल मत मुझे। देव, कैसी बातें कर रहा है अपने भाई से? बेटा, छोटे भाई से कोई ऐसी बात करता है क्या? कैसा छोटा भाई? छोटा भाई होने का कोई फर्ज निभाया उसने? छोटा भाई होने का एक भी फर्ज निभाता ना, तो मैं जिंदगी भर बड़ा भाई होने का फर्ज निभाता। छोटा भाई नहीं बन पाया वो, पर कम से कम तू तो बड़े भाई का फर्ज निभा देव। माँ मुझे ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन इतना पता है कि छोटा भाई पहला राजदार, पहला दोस्त, पहला साथी होता है। लेकिन इससे पूछ तू, इसने छोटा भाई होने का कौन सा फर्ज निभाया है? देव, साफ साफ बता, इसने किया क्या है? क्या बताऊं मामा जी, मैंने इसे अपने राज बताए और इसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। और इसका सबसे बड़ा पाप यह है कि इसे मेरा साथी होना चाहिए था, लेकिन इसने मुझे मेरे ही जीवन साथी से दूर करने की कोशिश की। तू क्या कह रहा है? माँ, इसने सिर्फ मेरा विश्वास नहीं तोड़ा है, हमारा घर तोड़ा है। हमारा परिवार तोड़ने वाला पापी ये है। तेरे कहने का मतलब? 7 साल पहले सोनाक्षी और मेरे बीच में गलतफहमियां हुई थी। वो गलतफहमियां पैदा करने वाला यही था। हमारे बीच में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सोनाक्षी और मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते। अगर ये नहीं होता ना, तो मेरी सुहाना की डिलीवरी के टाइम मैं वहीं होता। जब सुहाना छोटी थी तो मैं उसे गोद में खिला पाता, उसके साथ रह पाता। यकीन है, सोनाक्षी और उसके घर वालों को उनके घर से निकाला और उन्हें यह यकीन दिलाया कि यह काम मैंने किया है। मनहूस, निकम्मा,
तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी मामा जी, सोनाक्षी बेटा, तू मुझे क्यों रोक रही है? और तू अपने बेटे को इसके लिए राम बनाना चाहती है, जबकि लक्ष्मण ने अपने भाई और भाभी के लिए 14 साल वनवास काटा, 14 साल। और ये एक लक्ष्मण है, ये भाई जिसने अपने भाई और भाभी को 7 साल के लिए दूर कर दिया। तेरे पूरे परिवार को इसका तो बड़ा मामा जी, मामा जी। भाई मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ भाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। प्लीज आप तो माफ कर दो। वो ये माँ, तू इसे माफ नहीं करेगी, अब कोई इसे माफ नहीं करेगा। जो काम इससे 7 साल पहले अधूरा रह गया था ना, उसे अब पूरा करने जा रहा था। ये जो नया सॉफ्टवेयर मैं बना रहा था, मेरी कंपनी बना रही थी, इतनी मेहनत की थी जिस पर, उस सॉफ्टवेयर को हमारी कंपटीशन को बेच के हमें बर्बाद करना चाहता था। ये मुंह मांगी रकम मिल रही थी उसके लिए इसे। अब ये इस घर में नहीं रह सकता मां, बिल्कुल नहीं। जी 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 जी, मैं आपसे जी जी भाभी, जी जी ऐसा मत होने दीजिए। आपको मैंने सब कुछ माना है अपना। इससे गलती हो गई, इसकी गलती की माफी मैं आपसे मांगती हूँ। जी जी, इसे घर से बाहर निकालने मत दीजिए। गलती इसकी नहीं, मेरी है। मैंने इसकी सारी गलतियों पे हमेशा पर्दा डाला, पर अब नहीं डालूंगी। जी जी सच कह रही हूँ। जी जी ऐसा मत होने दीजिए। देख बेटा, देख ना, इस घर में ना सबसे गलतियां हुई हैं। तुझसे, सोनाक्षी से, मुझसे, यहाँ तक कि जीजी आपसे भी। जीजी सबको माफी मिल सकती है। फिर एक बार मेरे इस बच्चे को एक बार और माफ कर दीजिए। जीजी मुझ पर दया कर दीजिए। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। बाबा, गलतियां करना एक बात है, उन्हें मानना दूसरी बात है, पर अपनी गलतियों से सीखना सबसे बड़ी बात है। मैं मानती हूँ मैंने भी गलतियां की। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने देव की जिंदगी पर अपना हक माना। मैंने उसके जिंदगी के फैसले खुद लिए, पर अब ऐसा नहीं है भाभी। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। विकी देव का गुनहगार है, उसे माफ भी देव ही करेगा। देव बेटा, कोई भाई नहीं है मेरा। विकी यहाँ नहीं रह सकता, और जिस इंसान को भी उससे हमदर्दी है वो उसके साथ ही चला जाए। लेकिन आज से, अभी से विकी यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा मत क्या बेटा, ये तेरा छोटा भाई है। कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा? एलिना, तू कुछ कहना। सोनाक्षी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देव तेरी बात कभी नहीं टालता। कहना देव से ऐसा ना करे। जी आप क्यों चुप खड़े हैं? जी 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 जी, आप रोक लीजिए ना। जी जी भाभी, देव नहीं देव, अब और नहीं। देव, देव,
बता तो सही मायरेट, तू कहाँ जाएगा? क्या करेगा तू? अकेले अकेले कैसे रहेगा तू बेटा? तेरा खाना पीना कौन करेगा? कुछ तो सही कर मायरेट। देव ने जो कहा क्या वो सब सच? तू मैं भी आपके किसी सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मुझे अकेला छोड़ दो यार। विक्की, तू जाएगा ना तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं तेरे बिना यहाँ नहीं रह सकती बेटा। मैं भी साथ चलूंगी तेरे। सब मेरी डूइंग है। मैंने ही तुझे सारी गलत चीजें सिखाई हैं। कभी तुझे किसी चीज से रोका ही नहीं। कभी तुझे सही राह नहीं दिखाई। यकीन की नहीं कर पाई बेटा कि घर हर इंसान के होने से बनता है। एक भी कम पड़ जाए ना तो घर नहीं रहता। सही कह रही थी सोना। तुझे जो ये सजा मिली है ना, मेरे कर्मों की मिली है तुझे ये। मुझे तुझे पहले स्टॉप करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। ये सब करके मेरे लिए आप चीजें और मुश्किल मत बनाओ प्लीज। जो किया है वो मैंने किया है, अपनी मर्जी से किया। आपकी कोई गलती नहीं है उसमें। आपने तो हमेशा मेरे बारे में सोचा है, हमेशा मेरा साथ दिया। आप कैसे कोई गलती कर सकती हो? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी बेटा? मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। मुझे भी लेके चल तू अपने साथ। मेरी चिंता मत करो, ना ख्याल रखना आप। मेरा बच्चा। वो आदमी मेरे घर से बाहर निकला या नहीं, या मैं खुद आके? देव, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं सोनाक्षी, इतनी बड़ी बात हो गई। उसने तुम्हारे माँ बाबा के साथ, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। देव, मैं क्या सोनाक्षी, तुम इतनी बड़ी बात को बर्दाश्त कर सकती हो, उसे माफ कर सकती हो, लेकिन मैं नहीं। इस मौके का उसने क्या किया? फिर से मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। अगर मैंने सही वक्त पे वो ऐप लॉन्च करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाती, पानी में डूब जाती। तुमने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया सोनाक्षी? देव, अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती तो हमारा परिवार टूट जाता। किस परिवार की बात कर रही हो सोनाक्षी तुम? किस परिवार की बात कर रही हो? ये परिवार है जो हम दोनों को अलग करना चाहता है? नहीं सोनाक्षी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हमारे बीच में आने की जो भी कोशिश करेगा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बर्बाद करके रख दूंगा मैं उसके इरादों को भी और उस इंसान को भी। आज के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। बहुत मुश्किल से मिले हम सोनाक्षी, एक बार अलग होके फिर से मिले। अब मैं हमारे बीच में किसी को नहीं आने दे सकता। मैं किसी को हम पर बुरी नजर नहीं डालने दे सकता, चाहे वो कोई भी हो। भिक्षा ने पापा को क्यों डांटा? मुझे यहाँ तक आवाज आ रही थी। उन्होंने क्या किया? गोलू, ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक्चुअली पापा से काम में गलती हो गई तो भिक्षा ने थोड़ा सा डांट दिया। फिर पापा घर से क्यों जा रहे हैं? वो एक्चुअली ना पापा को बहुत सारा काम है और वो घर पर ना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे काम खत्म होते। आप दादू के पास जाओ, मम्मा को पापा से कुछ बात करनी है। हाँ पापा, अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आप भिक्षा को सॉरी बोल दो, फिर आप यही रह लेना। गोलू, दादू के पास जाओ। अब मैंने बोला ना, जाओ। कहाँ जाओगे? तुझे क्या? अगर तुझे मेरी चिंता होती तो साथ में चलती। विक्की, मुझे तुम्हारी चिंता है।
लेकिन मुझे गोलू की भी चिंता है। तुम क्या चाहते हो कि मैं गोलू को लेकर तुम्हारे साथ चल दूं? उसे उसकी फैमिली का प्यार छीन लूं? गोलू मेरा भी बेटा है लीना, उसका बाप उससे दूर जा रहा है और तुझे कुछ पड़ी नहीं है। दूर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इतने साल तक तुमने फैमिली में क्या मिस किया। तुमने कभी गोलू पर ध्यान नहीं दिया, कभी इस फैमिली पर ध्यान नहीं दिया। आई जस्ट होप कि अब तुम्हें फैमिली का मतलब पता चले। आई एम जस्ट होपिंग कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे फादर बनो। लेकिन जो तुम अभी हो, मैं नहीं चाहती कि गोलू पर इसका कोई भी असर पड़े। क्या बोल के रही है तुम? क्या मतलब है तेरा? मतलब मैं गोलू को बिगाड़ रहा हूँ? तुम जानते हो विक्की मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सोना ने इतनी बड़ी बात देव भाई से छुपाई, तुम्हें एक चांस दिया और तुमने क्या किया? देव भाई की कंपनी का सॉफ्टवेयर बेचना चाहा। तो किसके लिए किया मैंने ये? तेरे लिए किया? गोलू के फ्यूचर के लिए किया मैंने। गोलू का फ्यूचर? तुम्हें पता है कि देव भाई गोलू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। तू आराम से रह यहाँ पे, हाँ? अपने देव भाई और अपनी बहन के साथ आराम से रह तू। मुझे आज पता चल गया कि तू मेरी कितनी परवाह करती है। विक्की प्लीज मेरे प्यार पर डाउट मत करना। आई रियली लव यू। लेकिन जो तुमने किया वो गलत था। आई जस्ट होप कि तुम अपनी गलतियां पीछे छोड़कर एक बेटर इंसान बनो। बोलो मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, शायद देव भाई को भी सिर्फ यही चाहिए। सोनाक्षी, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम लोगों को माफ कर सकती हो, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफ कर सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो उससे पता चल जाएगा कि देव दीक्षित जब बुरा बनने जाता है तो कितना बुरा बन सकता है। नहीं, अभी तुम कुछ नहीं बोलो, अभी तुम सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। हर एक बात, छोटी सी छोटी बात भी तुम मुझे सबसे पहले आके बताओगी। अगर तुम्हें किसी परछाई का भी एहसास हो अपने आसपास, तो तुम पहले आके मुझे बताओ। जो जब जिस वक्त हो रहा है उसी वक्त मुझे पता चलना चाहिए, ताकि मैं उस सिचुएशन को संभाल सकूं। भैया देव ने जो कुछ मत बोल ईश्वरी। बेटा बाप की अर्थी को कांधा देता है, लेकिन यहाँ तो बेटे की गलतियों के बोझ से बाप का कांधा ही झुक गया। ऐसे में कौन किसका सहारा है ईश्वरी? कुछ कीजिए ना, वो भटक गया है, बस उसने कहीं कुछ और। भैया आपका फर्ज बनता है उसकी उंगली थाम कर उसे समझाने की कोशिश तो कीजिए।
गड़बड़ नहीं होने दूंगा सोनाक्षी। अब कुछ गलत नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हो ना सोनाक्षी? गुड। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रियली लव यू। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। विकी, रुक जा विकी। विकी रुक जा। विकी मेरी बात सुन। क्यों? क्या सुनना बाकी है अभी पापा? हाँ? या फिर आप यहाँ पर आए हो मुझे अपने हाथों से धक्के मार के निकालने के लिए? कैसी बात कर रहे हो तुम? मुझे पता है पापा आप क्या बोलने वाले आज। अब यही बोलने वाले हो ना कि तूने कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, तेरी वजह से तेरे बाप का सर हमेशा झुका रहा। तू एक फेलियर है, किसी का अपना नहीं हो सका, ना एक अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है पापा। सोचते ही नहीं हो आप तो मेरे बारे में। आप मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो। आपको लगता है कि काश मैं आपका बेटा होता ही नहीं, काश देव भाई आपके बेटे होते। ये तो क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा हूँ पापा। पैदा होने से पहले से ही अगर आपने कोई रिश्ता निभाया तो वो सिर्फ देव भाई के मामा होने का रिश्ता निभाया, मेरे बाप होने का कभी नहीं निभाया आपने। आपकी नजरों में तो मैं हमेशा से नालायक बिगड़ा हुआ लड़का था। मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस तरह अपने आप को मत कोस। जो इंसान अपने नसीब को कोसता है तो उसके नसीब भी उसको कोसते हैं। तू जिंदगी भर देव दीक्षित बनने की कोशिश करता रहा, खुद को विक्रम त्रिपाठी बनने का मौका ही नहीं दिया। गलती मुझसे ही हुई। तुझे मेरे प्यार में शक है ना, तो इस शक होने की वजह मैं ही हूं। लेकिन बेटा आज भी अगर मुझे जीने का फिर से मौका मिले ना, तो मैं तुझे ही अपने बेटे के रूप में देखना चाहूंगा। तब शायद फिर से तुझे अच्छे से बड़ा करने की कोशिश कर सकूं। मेरी परवरिश में जो चूक रह गई है उसे सुधार सकूं। तुझ में कोई कमी नहीं है विकी। सब तुझे प्यार करते हैं। देव भी तुझे बहुत प्यार करता है। बस इस समय वो सब नाराज है, लेकिन अभी भी मौका है। बस एक बार अगर तू ठान लेना कि तुझे सब कुछ अच्छा करना है, कुछ तुझे खराब नहीं करना, कुछ बुरा नहीं करना है, सही रास्ते पे चलना है, तो कोई तुझे नहीं रोक सकता। और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। देख बेटा, तू कर सकता है ऐसा। हिम्मत मत हारना। बहुत देर कर दी पापा आपने मुझे समझाने में। बहुत देर कर दी। गुड मॉर्निंग। उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ तुम रात भर सोए नहीं? नहीं तुम मेरी खबर है। हाँ, और अभी 12 बजने में बहुत टाइम है। तुम आराम से सो सकती हो, क्योंकि 12 बजे तक तुम्हारे पास कोई काम ही नहीं। और मेरे पीए ने तुम्हारी सारी मीटिंग्स घर पे ही अरेंज कर दी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब कुछ यहीं पे हो जाएगा आराम से, घर पे बैठे बैठे। देव, मुझे इम्पोर्टेंट वजह से मिलना है। मैं भी ऐसे घर पे तो नहीं बुला सकती, राइट? मीनाक्षी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए। और जब उन लोगों को अजीब नहीं लग रहा है, वो लोग तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे तैयार हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये सब घर पे नहीं,
ये अच्छा नहीं लगता। सोनाक्षी, क्यों अच्छा नहीं लगता? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आराम से होगा। बहुत अजीब है। इसमें क्या अजीब है सोनाक्षी? देखो, तुम 2 दिन ऐसे काम करोगी ना तो तुम्हें बाहर से ज्यादा घर पे कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन देव, मेरा काम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनाक्षी, तुम्हें पता है, मुझे मेरे काम से ज्यादा तुम्हारा काम और तुम्हारी सक्सेस प्यारी है। मैं तो हमेशा यही देखना चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। तुम्हें बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिले, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, वो भी हर साल मिले। मैं फ्रंट रो में बैठ के तुम्हारे लिए तालियां बजाऊं और सबसे ये कहूं कि तुम मेरी वाइफ हो। तो फिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो? सोनाक्षी, आई प्रॉमिस कि इस सब से तुम्हारे काम पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। काम तो काम होता है, चाहे वो घर से करो या ऑफिस। नहीं? हाँ, एक सेकंड। हैव अ गुड डे। ओके? हाँ, बोलो। अरे सोनाक्षी, तुम बाहर जा रही हो कहीं? हाँ माँ, बहुत सारी मीटिंग्स लाइन अप है, तो मैं बाहर जाके आती हूँ। मीटिंग के लिए बाहर जा रही है? पर देव तो अभी भी बताकर गया कि तेरी सारी मीटिंग्स घर में ही हैं। उसने इतना अच्छे से बंदोबस्त किया है, उसने कहा तुझे कोई परेशानी नहीं होगी और बल्कि तू ज्यादा देर तक काम कर सकेगी। क्या हुआ? हाँ माँ, देव ने मेरे सारे क्लाइंट्स को कॉल करके यहाँ घर पे बुलाया, मुझे बिना बताए। हाँ, मैं जानती हूँ देव जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल लाइफ और अपने वर्क लाइफ को अलग रखना चाहती हूँ और ये जरूरी भी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि देव मुझे सेव करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रहा है, लेकिन मैं अपनी सारी मीटिंग्स अपने ऑफिस में करूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, तो सबको याद है ना मैंने क्लास में क्या बताया था? हाँ, याद है ना? हाँ। पहले लेफ्ट देखना है और फिर राइट देखना है, ठीक है? एआर पे जो भी खर्चा होगा वो सारी स्टेटमेंट्स मुझे चेक करनी है। ओके? हेलो? व्हाट? ओके, फाइन। आई एम सॉरी गाइस, आई हैव टू गो। सॉरी। बाकी मुझे लीगली कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। कम ऑन सोनाक्षी, फोन उठाओ। मैंने कहा था ना कम से कम फोन के पास रहना। इट्स ओके, आप फोन ले लीजिए। नहीं, इट्स ओके, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। वैसे मैं आपको सारे ड्राफ्ट्स मेल कर दूंगी। फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे ये कॉल लेना होगा एक्चुअली। आई एम सॉरी। ओके। देव, मैं मीटिंग में हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? देव, मैं यहाँ। बहस करने का टाइम नहीं है। जल्दी से सुहाना के स्कूल पहुंचो। लेकिन क्या हुआ है? जल्दी स्कूल चलो। क्या? हटो। सुहा को कुछ नहीं होना चाहिए। गॉड, सुहा को कुछ मत होने देना प्लीज। और हाँ देव। सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। मैं भी एक्चुअली मैं हाईवे के टोल के पास ही फंस गई हूँ। हाईवे? तुम गुड़गांव क्यों गई थी? हाँ देव, क्लाइंट से मिलना था, जरूरी था।
साक्षी, अब तुम्हारे क्लाइंट के चक्कर में सुहाना अकेली है, तुम रहो वहीं पे। देव, सुहाना, और आप ठीक तो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही है ना? बहुत चोट लगी है ना आपको? देखिए, टेंशन की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है। आई एम डॉक्टर शर्मा, मैंने पट्टी कर दी है, 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। शी इज फाइन। लो बेटा, आइसक्रीम खाओ, लो। थैंक यू। ओके ओके। सुहाना, आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मा तो यहाँ नहीं आई। पापा, मम्मा कहाँ है? वो आ जाएंगी, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ, आपको ये चोट कहाँ लगी? हम सब बच्चे टीचर के साथ बाहर गए थे। कौन सी टीचर के साथ? मैम, पहली बात, आप लोगों को बच्चों को रोड पे लेके जाना ही नहीं चाहिए, पर अगर आप लेके गए भी तो उनका ध्यान रखना चाहिए। अगर बाय चांस सुहाना को कुछ भी हो जाता, आप टीचर, आपको थैंक यू। क्या हुआ? आपकी मौजूदगी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? मिस्टर दीक्षित, प्लीज काम डाउन। सारे बच्चे क्यू में ही थे। सुहाना ही एक, पता नहीं, कोई टेडी बियर को देख के डिस्ट्रैक्ट हो गई और क्यू से निकल के उसके पीछे चली गई। वैसे भी मुझे आपसे और मिसेस दीक्षित से कुछ अकेले में बात करनी थी। कहाँ है मिसेस दीक्षित? दिखाई नहीं दे रही। सोहा, सोहा, सोहा। सोनाक्षी, चिल्लाओ मत, सोना सो रही है। लेकिन मुझे उससे मिलना है देव। देव, सोनाक्षी, मैंने कहा ना, वो तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन मैंने उसे समझा दिया था कि तुम काम में बिजी हो। देव, मैं स्कूल तक गई थी, लेकिन तुमने मुझे फोन करके ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे घर लेके आ रहे हो? फोन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा तुम बिजी होगी, किसी मीटिंग में होगी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देव, मैं ट्रैफिक में फंसी थी, और क्या करती मैं? ओह हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होगा, अगर तुम लेट हुई तो मैं सुहाना को ये नहीं बताऊंगा कि तुम काम में बिजी थी, मैं ये कह दूंगा कि तुम ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मुझे पता नहीं तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे। जब तुम्हारा फोन आया उसके बाद ही मैं वहाँ से निकल गई थी। जब सुहाना को अपनी माँ की जरूरत थी तब तुम वहाँ नहीं थी। ओके, मैं ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर सकती देव। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना तो ऐसा नहीं होता। शायद मुझे कुछ डिसीजंस पहले ही ले लेने चाहिए थे। कौन से डिसीजन? आज के बाद तुम ऑफिस नहीं जाओगी। आज के बाद तुम सारे काम घर से ही करोगी। तुम्हारी सारी मीटिंग्स, पूरा काम घर से संभालोगी। यही हम सब के लिए अच्छा है। तुम घर पे रहोगी, सुहाना के लिए हमेशा अवेलेबल भी रहोगी। मुझे अब तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि ये वक्त ताना मारने का या लड़ने का नहीं। मैं सुहा के पास जा रही हूँ। सोनाक्षी के ऑफिस के डिजाइन चाहिए घर के लिए, जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए। सुहा, सुहा क्या हुआ? सुहा, आई एम सॉरी कि मम्मा आपके पास नहीं थी। इट्स ओके मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्की चाचुआ सबसे पहले आ गए और वही मुझे डॉक्टर के पास लेके, और उन्होंने डॉक्टर को डांटा भी। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। दर्द हो रहा ना हमको, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। ओके, मम्मा तुम्हारे पास है। ओके, सो जाओ। मायरेड ने गलती की है, सबका दिल बहुत हर्ट हुआ है,
पर वो दिल का बिल्कुल बुरा नहीं है। उसे एक चांस मिलेगा ना तो जरूर सुधर जाएगा। देव का फैसला बदलना बहुत मुश्किल होता है। देव जो कुछ भी करता है सोच समझ कर करता है, और विकी ने भी उसे इतनी बड़ी वजह दे दी। जी मेरा विकी कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। सोनाक्षी, तुम्हें भी यही लगता है कि मेरा विक्की नहीं सुधरेगा? तुम्हें नहीं लगता कि उसे सिर्फ एक चांस मिलना चाहिए? मानती हूँ कि उसने बहुत गलतियां की हैं, उसकी ये गलती माफी के काबिल नहीं है, लेकिन देव का उसे इस तरह से घर से न बाहर निकालना सही था क्या? मम्मी जी, इस वक्त सुहा के सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनाक्षी, अपने बच्चे को चोट लगे ना तो बहुत हर्ट होता है। जानकर अच्छा लगा कि तुम ये बात बहुत अच्छे से समझती हो। अलीना, कैसी है तू? ला दिखा, मैं उठाता हूँ। नहीं, रहने दो। घर पे अभी भी सब गुस्से में हैं और देव भाई ने मेरे बारे में कुछ बात की। विक्की तुम्हारे बारे में घर में कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब मुझे घर से बाहर ही रहना पड़ेगा? मैं घर में भी नहीं आ सकता ना? Of course not. देव भाई अभी भी गुस्से में है। And frankly, I don't blame him. तू उन्हें ब्लेम क्यों करेगी? अगर तूने उन्हें कुछ नहीं बताया होता ना तो आज वो मुझे अपने घर से नहीं निकालते। क्यों किया तूने ऐसा अलीना? तो जब मैं जा रहा था तूने मेरा एक बारी भी साथ नहीं दिया। हाँ विक्की, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम एक नई शुरुआत करो, बिना किसी डर और बिना किसी झूठ के। तुम्हें भी रियलाइज होना चाहिए कि तुमने अपनी फैमिली को कितना हर्ट किया है। अगर तुम वो रियलाइज नहीं करोगे तो अपनी गलतियाँ कैसे सुधारोगे? बिलीव मी और नॉट, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम दोबारा वो गलती ना करो। हमारे पास सब कुछ है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे पास गोलू है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तुम वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को एक चांस तो दो प्लीज़। आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब एक्सीडेंट को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बच्चे को मॉरल सपोर्ट की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, और मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर वो कोई दे सकता है। डॉक्टर बॉस, आप तो माँ है ना, तो आपको तो उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो काम काज बिजनेस ये सारी चीजें बाद में, आपको इस किस्म की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम आपकी बात समझते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इट्स ऑल राइट। थैंक यू। मैं ऐसे सुहाना को प्यार करते हुए देखता हूँ तो तुम पे भी प्यार आता है। आई गेस एक माँ के रोल में तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे रोल्स में मैं सुहा की माँ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। चाहे मैं उसके आसपास 24 घंटे रहूँ या ना रहूँ, इट डजंट चेंज द फैक्ट, राइट? तुम घर से काम करने वाली बात को पॉइंट आउट कर रही हो मीनाक्षी। मैं अब भी मेरे आइडिया से प्रॉब्लम है। देव, तुम जानते हो मैं सुहा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे ये बताओ कि लाइफ में
तुम सबसे ज्यादा किसे मानते हो? कैसा सवाल? बताओ। कोर्स अपनी माँ को। और क्यों? क्योंकि माँ ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, कभी हार नहीं मानी, मेक श्योर किया कि हमारा फ्यूचर सिक्योर। तो देव, अगर मैं अपनी बेटी की फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बड़ी होकर शी लुक्स अप टू मी, इसमें क्या गलत है? अक्षय, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी माँ की सिचुएशन और तुम्हारी सिचुएशन बहुत अलग है। हमारे पास सब कुछ है। एग्जैक्टली। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई हूँ। जो मेरा है वो तुम्हारा नहीं है क्या? और जो मेरा होगा वो तुम्हारा नहीं होगा। देव, मैं चाहती हूँ जब सुहा बड़ी हो तो उसके लिए सिर्फ उसके पापा उसकी रोल मॉडल ना बने, उसकी मम्मा की भी एक अलग जगह होनी चाहिए, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है। देव, मैं वो अचीव करना चाहती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सुहा के वजह से, सुहा से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मैं अपने लिए एक पहचान बना पाई हूँ। देव, अगर कल को सुहा मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं क्या कहूँ कि मैंने सब कुछ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पापा के पास सब कुछ? ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? मैं अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहती। सोहा के लिए जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका क्या? वो इम्पोर्टेंट नहीं है? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। सुहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसका ख्याल रखूंगी जैसे रखती आई हूँ। लेकिन देव, क्या सुहा सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देव, वो हमारी बेटी है। सामने रिसेप्शन, यहाँ वेटिंग एरिया और ये कैबिन, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना रहे। इट वुड बी गुड। लीजिए पानी लीजिए, मैंने चाय भी रखवाई है। थैंक यू माँ। देव, सोनाक्षी से बात की है ना तुमने इस बारे में? उसे पता है ना? हाँ, सब कुछ सोनाक्षी की भलाई के लिए। अगर अभी भी उसे समझ में नहीं आया तो पता नहीं उसे कैसे समझाना। लेकिन मुझे लगता है एक बार ये सब कुछ रेडी हो जाएगा तो उसे खुद यहाँ पे इतना कंफर्टेबल फील होगा कि वो बाहर जाके काम करना ही नहीं चाहेगी और सोहा के साथ भी ज्यादा वक्त बिता पाए। सोनाक्षी भी आ गई। आओ सोनाक्षी, ये घर पे तुम्हारा ऑफिस डिजाइन करेंगे। मैंने सोचा आज पूरी टीम को बुला लेता हूँ। आज बेसिक स्ट्रक्चर तो फाइनलाइज हो ही जाना चाहिए। मैं आई। देव, मीटिंग के लिए मुझे देर हो रही है। सोनाक्षी, लेकिन ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बस एक बार ये डिजाइन देख लो, उसके बाद चले जाना। गाइस, देव और मुझे कुछ डिसाइड करना है। यहाँ कुछ काम नहीं होगा आज, सो यू गाइस कैन लीव। क्या है ये सोनाक्षी? किसने कहा कि मुझे यहाँ ऑफिस चाहिए? मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रही हूँ, झगड़ा नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में जो आए तुम करते जाओ। तुम्हारे पास ये सब करने के लिए वक्त नहीं है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन किसने कहा ये सब करने के लिए? कल रात हमारी बात हुई थी, कोई जवाब नहीं था तुम्हारे पास देने के लिए, तो फिर हम ये सब आगे क्यों बढ़ा रहे? तुम्हारे सवाल का जवाब है सोनाक्षी। सोहा का ख्याल रखना हम दोनों की जिम्मेदारी। मैं बात मानता हूँ, तुम सही थी, इसीलिए हम दोनों घर से ही काम करेंगे। यू नो देव, तुम अपने आइडियाज मुझ पर जबरदस्ती थोप रहे हो। तुम्हारे मन में जो भी आ रहा है तुम करे जा रहे हो। मैं ऐसे बंद कर काम नहीं कर सकती देव। बंद कर? तुम्हें बंधा हुआ फील हो रहा है मेरे साथ? कम ऑन सोनाक्षी, तुम अपने कैबिन से काम करोगी, मैं अपने कैबिन से काम करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी केयर, मेरा प्यार, ये सब कुछ तुम्हें बंधन लग रहा है? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तुम्हें लग रहा है मैं जिद कर रहा हूँ ना? एक सेकंड, माँ से पूछते हैं। माँ, बचपन से आज तक तूने मुझे कभी अपनी आंख से दूर होने नहीं दिया, मुझे अपने पास रखा। ये कोई बंधन होता है क्या? मुझे तो कभी बंधा हुआ फील नहीं हुआ। देव, माँ को इस सबके बीच में मत लाओ। एक सेकंड सोनाक्षी, माँ बता ना, अपनों को अपने पास रखना, उन्हें हर मुसीबत से बचा के रखना, इसमें कोई जबरदस्ती होती है क्या? बता ना माँ। सोनाक्षी बेटा, देव मतलब तुम दोनों एक दूसरे से इतने सालों तक दूर रहे हो ना, इसलिए देव तुम्हें पास रखना चाहता है। मैं बस पहुंच रही हूँ।
देव, मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं है। तुम मेरे बारे में सोचकर ये सब कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा प्यार है। मैं अपनी वर्क लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से अलग रखना चाहती हूँ। मैं घर में बैठकर ऐसे काम नहीं कर सकती। हमारा प्यार, हमारा रिलेशनशिप एक जगह है, मेरा वर्क लाइफ एक जगह। देव, इसलिए मैं क्लियरली कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठकर काम नहीं कर सकती। सोनाक्षी, इसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ आ जाएगा। लेकिन ऑफिस तो यहीं बनेगा और मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला। आई कैन बिलीव मैं मिस्टर रणबीर की फिल्म देखने नहीं चल रहा है। निकी, मैं तो चल रही थी। वो है ना रणबीर की चाची आरोही, उसको कहाँ छोड़ूंगी बता तू। अरे उसके नानी के पास, मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। मैं भी तो आज वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ। हाँ, वही तो कहते हैं घर से काम करने के लिए। मुझे चिढ़ा रही हो? बाय द वे, ये घर को ऑफिस बनाने का आइडिया ना, आई डोंट नो, लेकिन ये घर ना आयरन मैन का वर्कशॉप लगने वाला है। वैसे देव भैया का आइडिया ये, एंड आई एम श्योर कि भाभी को ये पसंद नहीं आने वाला। वैसे माँ, भैया और भाभी ने आपस में डिस्कस तो किया होगा ना? अब देव भैया के मन में जो एक बार आ गया वो आ गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड आई थिंक कि भाभी को भी भैया का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देव प्यार करता है सोनाक्षी से। एग्जैक्टली, अब भैया कुछ प्यार से कर रहे हैं तो भाभी को मान लेना चाहिए ना। देखने की पॉइंट तो हर किसी का ठीक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी करें। हाय गोलू, तू कैसा है? आज मेरे साथ खेलेगा? तू लेट क्यों हुआ? टीचर तेरे बारे में पूछ रही थी। चल, मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, बाय। कैसा है तू? आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। तुझे पापा को देख के खुशी नहीं हुई? और पापा की एक बारी भी याद नहीं आई? क्या हुआ गोलू, तू किसी ने कुछ कहा है तुझे? टीचर ने डांटा है? तो क्या हुआ, बता ना। पापा, आप ऐसा सैड क्यों हो? बेटा, मुझसे बात नहीं कर रहे, इसलिए सैड हूँ। आप शायद अच्छे नहीं लगते। कैसा अच्छा लगता हो? जब आप गुस्सा करते हो तब। पापा ने बहुत मिस्टेक्स करी है बेटा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गोलू। प्लीज मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी हुआ मैं सब ठीक कर दूंगा। पर हुआ क्या है पापा? आप बस इतना याद रखना कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और जो भी करेंगे ना सब सही करेंगे। आई प्रॉमिस। आप मेरे साथ खेलोगे? आप जब बोलोगे मैं आपके साथ खेलूंगा। तो आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? आऊंगा बेटा, बहुत जल्द घर भी आऊंगा मैं। पर तब तक मैं आपसे स्कूल में मिलने आऊंगा, ठीक है? चलो, अब आप लेट हो गए, आप क्लास में जाओ, पापा आपको स्कूल के बाद में मिलेंगे। गुड बेबी, जाओ। ईश्वरी, आज तू ऑफिस नहीं गई? क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है भैया। वो हमारे ऑफिस में भी घर से काम करने की सुविधा है ना, वर्क फ्रॉम होम, तो इसलिए मैंने सोचा आज घर से काम कर लूं। अच्छी बात है ना? बिल्कुल, तेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। हाँ भाई, और मैं तो कहता हूँ ईश्वरी, तुझे इस सुविधा का लाभ उठाते रहना चाहिए।
काम के साथ साथ इस उम्र में सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। ये रोज रोज की भाग दौड़, भाई हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो घर से ही काम करना चाहिए। अच्छा एक बात बताए, ये सोनाक्षी का घर से काम करना ठीक है? वो इस बात से खुश होगी? सोनाक्षी उसके जीवन साथी है भैया, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जीवन साथी, पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली उसकी हमसफर। हाँ भाई, हाँ तो माँ बेटे के प्यार और पति पत्नी के प्यार में कुछ फर्क तो होता है ना कचौरी। भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? देव ये सब सोनाक्षी की सुविधा के लिए कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है वो। देख 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 किशोरी, तू फिर से देव की माँ बनकर सोच रही है। तू कभी सोनाक्षी की माँ बनकर सोच, उस बेटी के बारे में सोच कि अगर उसके सारे फैसले, उसके सारे अधिकार किसी और के हाथ में दे दिए जाएं, तो क्या वो खुश रहेगी? हाँ भाई, देव का ये दीवानों जैसा प्यार सोनाक्षी को कहीं उससे दूर न कर दे। मेरी इस बात पे जरूर गौर करना। गोलू, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि चाचू आने वाले हैं? तो बुक से फ्री होती है तभी तो बताता। गोलू, आजा मेरा बेटा, आजा। चलो, तो फिर क्या हुआ स्कूल में? आज हमें मूवी भी दिखाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय चाचू। हाय बेटा। अब पेन तो नहीं है ना आपको? नहीं, अब मैं बिल्कुल ओके हूँ। दादी ने हल्दी वाला दूध पिलाया, अब मम्मा पापा ने खूब सारी किसेस दी। वाओ, वेरी गुड। अब तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। चाचू थैंक यू। अरे थैंक यू क्यों? आप वहाँ सबसे पहले आ गए थे। सुपरमैन के भाई भी तो सुपरमैन है। हाँ बिल्कुल। हाँ, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं बेटा। मैं घर पे नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका चाचू नहीं हूँ। मैं अभी भी आपका चाचू हूँ। बाकी की बातें बाद में कर लेंगे, अभी हमें गेम पार्लर जाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम चलेंगे। हाँ, और स्वा भी आएगी साथ में। पर गोलू, तेरे बिच्चा को पता चलेगा तो शायद फिर वो। बिच्चा कुछ नहीं बोलेंगे, स्वाति तो हमारे साथ आ रही है। बल्कि बिच्चा और हैप्पी हो जाएंगे। बाकी हम दोनों संभाल लेंगे, है ना सोहा? हाँ चाचू, हम सब संभाल लेंगे। ठीक, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू सो मच। नहीं प्लीज, हमें भी आपका ऑफिस देखना था। जी मैम, फाइल। अगली मीटिंग कब है? मैम, ऑफिस में आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। मीटिंग तो लाइंड अप थे आज के लिए। यस मैम, मीटिंग है, लेकिन सारी मीटिंग आपके घर पे शिफ्ट हो गई है। मेरे घर पे? किससे पूछकर? सोनाक्षी कहाँ हो तुम? क्लाइंट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए मैंने पूरी मीटिंग्स यहीं अरेंज कर दी। देव, लेकिन पूरे दिन ऑफिस में रहती हो, घर पे रहोगी? कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगी। चलो अब जल्दी से घर आ जाओ। मीटिंग के लिए तुम्हारा लोग वेट कर रहे हैं। देव, देव! अभी के अभी मेरे सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो। लेकिन मैम, मेरे घर पे कोई मीटिंग्स नहीं होगी। रीस्केड्यूल इट नाउ। लेकिन मैम, हमने सारे क्लाइंट्स को चेंज एड्रेस के लेटर भेज दिए हैं और उसमें ये भी लिखा है कि सारी मीटिंग आपके घर पे होगी। तुम्हारा बॉस कौन है? मुझसे बिना पूछे मेरे क्लाइंट्स को तुमने लेटर भेजे। मैं तुम्हें तनख्वाह देती हूँ, तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। डू यू गेट दैट? अभी के अभी सारे मीटिंग्स रीस्केड्यूल कर दो अभी। माय वर्ड शुड बी द लास्ट वर्ड। डू इट नाउ। ओके। इसमें तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, प्लीज। हाँ। सोहा, गोलू, हाँ, कितनी देर लगा दी आज आने में? बता,
1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था तुम लोगों को। कहाँ रह गए थे? अरे जवाब दो, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। वो दादी, हम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए लेट हो गए। अच्छा, पर ये स्कूल वालों को पहले बता देना चाहिए था ना हमें कि ये एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ दादी, वो नर्सरी के टेस्ट है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ले ली। क्या सीखा एक्स्ट्रा क्लास में फिर? एक्स्ट्रा क्लास में मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई किया बड़ी दादी, इतने बड़े नंबर को हमने ऐसे करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया। और सुहाना ने तो बहुत जल्दी सब खत्म करके टीचर को दे दिया। अच्छा, सुहाना तो है ही होशियार बच्ची। पर सुहाना, क्या इस बदमाश गोलू ने भी सही किया? हाँ दादी, गोलू ने भी ठीक से पढ़ाई की। हमें कुछ सम रॉन्ग भी हो गए, इसलिए मुझे और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। सुहाना तुम्हें हेल्प करेगी? हम लोग जाए बड़ी दादी? अरे आज दोनों ने आते साथ ही खाना दो की रट भी नहीं लगाई। नहीं रोनिता ऐसे बार बार वेट नहीं चेक करते हैं बाबा। अरे माँ, लेकिन देखो ना, ऑलरेडी 3 kgs बढ़ गया है। तो क्या हुआ, प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है ना। अरे ऐसे कैसे, अभी से इतना वेट बढ़ेगा तो माँ डिलीवरी तक क्या हाल होगा? मुझे डर लग रहा है। मतलब ऐसे तो वैसे मैं कभी पतली थी नहीं, बट फिर भी देखो ना माँ, सबसे ज्यादा घर में वेट मेरा हो जाएगा, मतलब सौरभ से भी ज्यादा। रोनिता, और मैं वो हॉट एयर बलून जितनी बिग हो जाऊंगी। नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अरे तुम ऐसी हॉट एयर बलून जैसी नहीं हो जाओगी, टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए, वेट तो मेरा ही टॉप पे रहने वाला है। वो कैसे? ऐसे खाता रहेगा तो टॉप पे ही रहेगा ना वेट। माँ आपको पता नहीं है, लेकिन हमने इसे अपना वेट चेक करते हुए देख लिया है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम दोनों भी इसके साथ अपना वेट पुट ऑन करेंगे। यस, मतलब हम दोनों अगर वेट पुट ऑन करेंगे तो रोनिता को बैड फील नहीं होगा ना। यस। ओह सौरभ, हाउ क्यूट ऑफ यू। शक्ति। यस, शक्ति। तुमने सुना नहीं? हमें रोनिता को हेल्प करनी है, चलो खाओ। मैं भी। हाँ। अरे माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती? फैमिली पागल है। सुहाना, ये तो क्या कर रही है? गोलू कुछ नहीं बताना तो पड़ेगा। लेकिन गोलू, तुझे मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तू ये नहीं पढ़ेगा। Lie to daddy about learning, lie to daddy about game parlor, lie to daddy about खाना। ये सब क्या लिखा है तूने? ताकि मैंने जिस चीज से झूठ बोले वो मुझे याद रहे। भाई याद क्यों रखना है? ताकि मैं बाद में सबसे माफी मांग सकूं। अरे गोलू, ये क्या कर रहा है? पागल, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। अगर हम किसी को झूठ बोलते तो वो सच हो जाता है। तू आगे से नोट डाउन मत करना प्लीज। ये गलत है ना गोलू? खुद बिच्चा ने बताया था कि अपनी प्रॉब्लम से खुद सामना करना चाहिए। बिच्चा ने कहा मतलब टॉपिक खत्म। मैं कितने सारे झूठ बोल, कभी कुछ नहीं होता। हम छोटे हैं ना, और छोटे बच्चों की लाइफ भी सच हो जाती है। तो टेंशन मत ले सुहाना, मैं हूँ ना। This is not happening. तुमने मेरे ऑफिस से मैं गाल लाल करके जब तुम मुझ पे चिल्लाओगी तो कैसी लगोगी, ये सोच रहा था मैं। Let me tell you, Miss Boss, it's beautiful. देव प्लीज। प्लीज, वही तो कह रहा हूँ यार, इस गुस्से को कभी तो ब्रेक दे दिया करो। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अभी इससे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे तुमसे करनी है। बात नहीं, मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, बहुत बुरा हस्बैंड हूँ। अपनी बीवी का ख्याल तक नहीं रख पाता। उसके बाल इतने लंबे हो गए, ये नोटिस करने में मुझे कितना टाइम लग गया। मैं बहुत बुरा हस्बैंड हूँ, है ना मिस बॉस? मिसेस दीक्षित, देखो मैं खुद तो रोज सुबह तैयार होकर निकल जाता हूँ। आज तक ये नहीं देखा कि तुम्हारे वार्डरूम में क्या है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो?
मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या करना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन देव, लेकिन क्यों कैसे ये बातों का टाइम नहीं है अभी तुम्हारा ख्याल रखने का टाइम। चलो। देव, देव इनाफ, बस हो गया। ऑलमोस्ट देयर। अरे ओके, स्टॉप। सरप्राइज। देव, ये सब किसने किया? किसने लाया ये सब? अब किसने कौन सी ड्रेस लाई है स्पेसिफिकली बताना तो मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि दिल्ली के बेस्ट डिजाइनर्स ने ये ड्रेसेस डिजाइन की है। और तुम ये कह सकती हो कि इस वक्त पूरा दिल्ली तुम्हारे कमरे में। लेकिन देव ये सोनाक्षी एक सेकंड, इससे पहले कि तुम सबका क्रेडिट सिर्फ मुझे दो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस जंग में अकेला मैं सोल्जर नहीं था, मेरे साथ और भी बहुत लोग थे। मेरी माँ ने, तुम्हारी माँ ने, हम दोनों की पूरी फैमिलीज ने मेरी पूरी मदद की है ये सब कुछ करने में। सबने? हाँ, अब तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है ये हम सब के अलावा और कौन डिसाइड कर सकता है। देखो ना, हाँ, सुहाना ने तुम्हारे लिए ये ड्रेस चूज की, गोलू ने भी एक ड्रेस चूज की थी, लेकिन उसे मैंने ही मना कर दिया। हमारी पूरी शॉपिंग तुम्हारे कमरे तक पहुंच गई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे अभी तक हमारी स्माइल नहीं पहुंची। क्या हुआ, पसंद नहीं आया कपड़े? ऐसा नहीं है देव। ऐसा नहीं है तो एक सेकंड, ये वाली ड्रेस, हाँ पकड़ो पकड़ो। काश मेरी आंखों से अपने आप को देख सकते, तुम्हें पता चलता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। यकीन नहीं आ रहा, खुद ही देखो, आज तुम यही ड्रेस में। थैंक यू सो मच, आप यहां तक आए। सोनाक्षी, आप लोगों को देखकर बहुत खुश हूं। प्लीज बैठिए। न्यू डे, फ्रेश स्टार्ट। You're looking beautiful. Employees? मैंने क्लियरली कहा था कि सारी मीटिंग्स ऑफिस में होगी, मेरे घर में कोई मीटिंग नहीं होगी। Then which part of it did you not understand? मैम वो एक्चुअली हमें सर ने एक और बात कही थी मैंने। Who's your boss? मैं या देव सर? तुम सब अभी के अभी ऑफिस चले जाओ। दोबारा से अगर कोई गलती हुई ना तो देख लेना। सोनाक्षी, क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को? गो! सुहाना, मुझे सब पता चल गया। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि यहाँ बैठी है मेरी खुद को चिड़िया? अरे बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी तो चाहिए ना। तूने कुछ खाया नहीं, चल खा। वो दादी, मैं होमवर्क कर रही थी। अच्छी बात है, पर पहले खाना और फिर होमवर्क। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? वो मेरी फ्रेंड का आज स्कूल में बर्थडे था, इसलिए मैंने डबल लंच कर लिया, इसलिए कुछ खाया नहीं चाहिए। ठीक है, बाद में खाना। सुहाना इधर देख, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरा चेहरा उतरा सा लग रहा है। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैं ये लेकर जाती हूँ, पर जब भूख लगेगी तब बता देना मुझे। सॉरी दादी, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरी फ्रेंड का आज बर्थडे नहीं था,
मैं तो कोलू और विकी चाचू के साथ बाहर गई थी। देव, आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम घूम फिर कर यही क्यों आ जाते। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आ रहा दैट आई लव यू एंड देव, एंड आई लव यू टू। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी प्यार की इंसल्ट नहीं कर रही होती। तुम्हारा प्यार करने का तरीका अलग है और इस तरीके से मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन देव, हमारे रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस होना जरूरी है। देव, स्पेस? देव, क्या कर रहे हो तुम? और कितनी स्पेस चाहिए तुम्हें? देव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं? देव, मेरे प्यार ने तुम्हारे काम में कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैंने तुम्हारे काम में, तुम्हारे बिजनेस में कभी दखल नहीं दी। तो मैंने तुम्हारे काम में दखल दिया, ये कहना चाह रही हो तुम? सोनाक्षी कम ऑन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ और तुम सुहा के लिए एक अच्छी रोल मॉडल बनो, बल्कि सबसे अच्छी रोल मॉडल बनो। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात अच्छी है। इसमें दखल की बात कहाँ से आ गई? अच्छा, तो मेरे स्टाफ को एक घर पे बुलाना, मेरे क्लाइंट्स के मीटिंग लोकेशन को चेंज करना, उन्हें खुद कॉल करना, ये दखल नहीं हुआ तो और क्या हुआ? सोनाक्षी, इन छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा ये छोटी छोटी बातें नहीं है देवा, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू मी। सोनाक्षी, काम की जगह चेंज हो जाने से काम पे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देव, तुम्हें और मुझे दोनों को अच्छी तरह पता है। एक बॉस बनकर काम करना बहुत अलग होता है, क्योंकि ऑफिस में एक डेकोरम होता है, एक अलग तरीका होता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे काम पे कोई मुझे लाइटली ले। देव, जैसे ये फैमिली, ये घर मेरा एक हिस्सा है, उतना ही मेरा काम भी है। मेरा काम मेरी इंडिविजुअलिटी का हिस्सा है, मेरी पहचान का। पहचान? क्या पहचान है तुम्हारी? अगर मैं मजाक में भी तुम्हें मिस बॉस बुलाऊं तो तुम मुझे जल्दी से करेक्ट कर देती हो और कहती हो मिसेस दीक्षित, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है सोनाक्षी? मैं तुम्हें कुछ बनने से रोक नहीं रहा हूं। सोनाक्षी, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, तुम्हारा मिसेस सोनाक्षी दीक्षित बनना डॉक्टर सोनाक्षी बोस से कुछ नहीं छीनेगा। तुम्हारा प्यार ना कुछ ज्यादा ही कंट्रोलिंग होने लगा है। ऐसा लगता है कि मेरी आजादी छीन गई है। आजादी? ऐसी कौन सी आजादी चाहिए तुम्हें? खुद की डिसीजंस लेने की आजादी। You have to stop right here. सोनाक्षी, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही सुहाना से करता हूँ, उतना ही अपनी माँ से करता हूँ, इस घर से भी प्यार करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इस घर का हर इंसान मेरी बात से सहमत होगा कि प्यार ऐसा ही है। देव, जिस तरह तुम माँ से प्यार करते हो और माँ तुमसे प्यार करती है, उस प्यार में और हमारे प्यार में कोई तो फर्क होगा ना। मैं फॉर व्हाटएवर रीजन अलग हूँ और अलग रहना चाहती हूँ, और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी तरह बन जाऊँ, क्योंकि मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसलिए हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे और माँ के रिलेशनशिप जैसा नहीं हो सकता। माँ, हाँ सुना तूने इसने क्या कहा? माँ, तूने तो मुझे हमेशा सिखाया ना कि प्यार का कोई रंग नहीं होता, प्यार पानी की तरह होता है। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, उनके तरीके अलग तरह के होते हैं, लेकिन प्यार उन्हें एक साथ बांधता है। माँ बता ना इसे, बता मुझे कि कौन गलत है और कौन सही है। अगर मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ, इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता हूँ, तो वो गलत है क्या? माँ तू बता ना, माँ तू बता हम में से कौन गलत है और कौन सही है। मेरी फिक्र, मेरा प्यार, मेरी केयर तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा सोनाक्षी? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्या जैसे माँ ने मुझे प्यार करना सिखाया वो गलत है? वो गलत तो नहीं हो सकता, तो तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरा प्यार तुम्हें बांध के रख रहा है? क्यों सोनाक्षी, तुम कुछ भी नहीं समझ पा रही। मुझे तो पता ही नहीं था पापा इतने कूल है, उन्हें सारे गेम के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पता है उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी दिलाए, और मैं एक भी गिफ्ट घर नहीं ला पाया। और अब मैं रोज स्कूल के बाद उनसे मिलूंगा। सच्ची बेटा,
तूने अपने पापा के साथ इतना फन किया? हाँ दादी, हम तीनों ने बहुत फन किया। और पता है, एक बार तो मैंने पापा को गेम में हरा ही दिया था। और पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि हम मूवी भी देखने जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे अपने पापा से मिलते रहना। तेरे पापा भी ना तुझसे बहुत लव करते बेटा। ये मेरे पापा ने भी मुझे बोला था। मेरा बच्चा। पर हमने बड़ी दादी से झूठ बोला कि हम पापा से नहीं मिले। क्या टेल किया बेटा फिर? कि हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस है। मैंने तो कहा भी नहीं था, बस सुहान ने बोल दिया। सुहान ने जीजी से झूठ बोला बेटा? दादी पर वो थोड़ा डर डर के बोल रही थी, पर मैं उसको सिखा दूंगा, मैं हूँ ना, फिर वो भी मेरे जैसे एक्सपर्ट हो जाएगी। नहीं गुल्लू बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। आज के बाद प्रॉमिस करो कि तुम किसी से झूठ नहीं बोलोगे, अपनी दादी से भी नहीं। I promise दादी, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। पक्का? पक्का। दादी से तो झूठ नहीं बोलोगे, मम्मा से झूठ बोलोगे? पक्का प्रॉमिस, आपसे भी नहीं बोलूंगा झूठ। तो आपने होमवर्क फिनिश किया? आज तो स्कूल से होमवर्क ही नहीं मिला था। पक्का? पक्का प्रॉमिस। गोलू, अगर फिर से आपने पढ़ाई के मामले में मुझसे झूठ बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पेरेंट्स ग्रुप में ना आपका होमवर्क पोस्टेड है, क्यों झूठ बोल रहे हो? गोलू बेटा, आपने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया? गंदी बात। अभी दादी ने क्या कहा आपसे? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। जाओ अपना होमवर्क फिनिश कर लो। गो। एलिना, विक्की से बात हुई? नहीं मम्मी। मम्मी, मैं भी विक्की को बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो बदल कर वापस आए, घर वालों का ट्रस्ट जीत कर वापस आए। सोनाक्षी, माँ, आई एम सॉरी कि आपको ऐसे बार बार हमारे बीच। मुझे उसी बारे में बात करनी थी तुझसे। सोनाक्षी बेटा, तुम लोगों का झगड़ा पहली बार नहीं हुआ है, और ना ही मैं पहली बार तुम दोनों के बीच आई हूँ, पर फिर भी कुछ अलग है। मैं कोई फैसला सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं समझने आई हूँ। मैं कुछ समझना चाहती हूँ और सिर्फ तू ही मुझे समझा सकती है। आपको क्या समझाऊं माँ, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। सोनाक्षी, देव सही कह रहा था। मैंने ही उसे बचपन में समझाया था कि लोगों के आकार कई तरह के होते हैं, कुछ ठोस, कुछ नरम, कुछ खुरदुरे, कुछ बहने होते हैं, पर प्यार पानी के समान होता है। वो हर कोने में, हर दरार में जाकर इस तरह समा जाता है कि सब कुछ एक हो जाता है। पर तूने देव से कहा कि तेरा और देव का रिश्ता कभी मेरे और देव के रिश्ते जैसा नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने देव से प्यार किया, तू देव से उस तरह का प्यार नहीं चाहती। मतलब मैंने ऐसे क्या गलत, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आप मेरी बात को गलत मत समझिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देव हमारे रिलेशनशिप को और आप दोनों के रिलेशनशिप को कंपेयर कर। पर बेटा, उसमें क्या गलत है? देव तुझसे बहुत प्यार करता है। वो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो तुझे हमेशा अपने करीब रखना चाहता है। मैं भी तो उसे दूर नहीं जाना चाहती। और मैंने तुझे समझाया था ना, मैंने कहा था ना कि देव का प्यार करने का तरीका ऐसा ही है। माँ, जिस तरह मैं गोलू और सोहा से प्यार करती हूँ, उस तरह देव से प्यार तो नहीं कर सकती ना। मतलब ये माँ की एक माँ और बच्चे की रिलेशनशिप अलग होती, उसकी सीमाएं अलग होती, लेकिन एक पति और पत्नी के बीच की जो रिलेशनशिप वो अलग होती है। उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती है, उलझनें होती है। आप ही ने तो अभी कहा ना माँ कि प्यार पानी जैसे होता है,
सारे रंग उसमें घुल जाते। लेकिन माँ, जब सारे रंग उसमें घुल जाते तो पानी भी काला पड़ता है ना। और माँ, मैं आपके प्यार को, आप दोनों की रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आगे जाकर सोहा और मेरे बीच का रिलेशनशिप भी ऐसे ही हो। लेकिन माँ, ये मैं देव के साथ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ना। इसमें क्या गलत है माँ? इसलिए देव को डिसाइड करना होगा, उसे चूज करना होगा कि वो मुझसे प्यार कैसे करना चाहता है। ये देख, ये एलिना की माँ मेरी बहन ने भेजा था, अपने हाथों से बुनकर। सच्ची कितना क्यूट है। और ये देख, ये शोरूम लेके आया था गुड़ियाहाट मार्केट से जब हम कोलकाता में थे। हम लोग तो हैरान ही रह गए थे। क्यों, आपको उनकी चॉइस पसंद नहीं आई थी? पसंद आई थी तभी तो हैरान रह गए थे। और सौरभ की नकल करते हुए सौरभ के बाबा ये फ्रॉक लेकर आए थे सोहा के लिए। क्यूट क्या, सोहा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब भी उसे पहनाने की कोशिश करते थे ना, रोने लग जाती थी। पहना ही तो नहीं उसने एक बार भी। और सोहा को अगर कोई चीज पसंद ना आए तो बस बाप रे, बच्चे भी है ना। आशा, तुम लोगों ने ये कपड़े ट्रंक से क्यों निकाले? वो एक्चुअली, एक मिनट, अगर सोना ने ये कपड़े वहाँ मंगाए हैं तो ये कपड़े वहाँ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, समझे? हाँ माँ, ये बहुत क्यूट है। एक मिनट, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, हमारी शुआ की मेमोरीज है। और अगर ये उस बड़े से घर में गए ना तो वहाँ जाके गुम हो जाएंगे। तुम दोनों बाप बेटा ना पूरी बात सुनने से पहले ही शुरू हो जाओ। हाँ बाबा, ये सिर्फ धोने के लिए निकाले हैं, कुछ महीनों बाद काम आएंगे ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमारा बच्चा ये पुराने कपड़े पहनेगा? क्यों? नहीं माँ, मैं उसके लिए नए कपड़े ले आऊंगा ना। अरे, बच्चों के लिए पुराने कपड़े ही कंफर्टेबल होते हैं। हाँ तो कंफर्टेबल हो ऐसे नए कपड़े ले आऊंगा मैं। अरे, पुराने होने से पहले ही बच्चों के कपड़े ना छोटे हो जाते हैं। माँ, ये सोहा के कपड़े हैं और बाबा ने कहा वैसे वो मेमोरी है हमारे लिए, तो दोनों बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी ना फिर तो। एक मिनट, इसमें नाइंसाफी वाली क्या बात? मैं अपने बेबी के लिए पूरा नया वार्डरोब बनाने वाला हूँ, मैंने कह दिया बस। पागल हो गया ये फुटबॉल, पागल। बात पे गया है ना, इसीलिए। ईश्वरी, ये वक्त पलट कर जाने का नहीं है। तुझे नहीं लगता कि हमें देव से बात करना चाहिए? मैं कैसे बात? इसका मतलब है कि जो हो रहा है होने दे। भैया, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, जो करना है उन दोनों को करना है। मैं भी उनके लिए परेशान हूँ, पर मैं फिर से उनकी जिंदगी में दखल देकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मुझे भी दिख रहा है जो हो रहा है, पर फिर मैं भी करूँ तो क्या करूँ? कहूँ तो क्या कहूँ मैं देव से? ये कहूँ कि देव तू जो कर रहा है वो गलत है? मतलब कि तू भी मानती है कि देव जो कर रहा है वो गलत है? देख ईश्वरी, पति प्यार से पत्नी के पाँव में पायल पहनाता है, बेड़ियां नहीं। तू सब कुछ जानती है, फिर भी तू नहीं कहेगी क्योंकि जो गलती कर रहा है वो देव, इसलिए तो उसे कुछ नहीं कहेगी। भैया, कम से कम आप तो मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं देव से क्या कहूँ, कैसे कहूँ मैं कि तू गलत है, जबकि मुझे पता है कि वो तो बस वही कर रहा है जो उसने पूरी जिंदगी मुझे करते हुए देखा है। तू उसकी माँ है, ये तेरा फर्ज है कि तू उसे दुनिया से बचा के रख। लेकिन देव सोनाब जी का पति है, पिता नहीं। कि उसे संभाल और उसे कह कि जो वो कर रहा है उसे नहीं करना चाहिए। पर भैया, इसका मतलब उन दोनों की जिंदगी में फिर से दखल देना। ईश्वरी, एक बार हमारे दखल देने की वजह से उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। इस बार हमारे दखल ना देने की वजह से, देव की अपनी गलती की वजह से फिर रिश्ते में दरार आ जाएगी। बचा ले अपने बच्चे को, रोक ले उसे ये गलती करने से।
अपने लिए सिर्फ एक फैसला लिया था मैं, सोनाक्षी से शादी का, लेकिन तू तो अपना फैसला पहले से ही ले चुकी थी। हो गई ना तुम्हारे मन की, रह गया ना मैं अकेला। नहीं माँ, अब तू मुझे नहीं संभालेगी, अब मैं खुद अपने आप को संभालूंगा। माँ, माँ, कैसे देख रही है मेरी तरफ, जैसे भूत देख लिया? कई बार पुरानी यादों का साया आंखों से होकर गुजर जाता है। माँ, क्या सोच रही है तुम? देव, माँ, अगर ये सोनाक्षी के बारे में है तो मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता। उसे बस यही लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरा प्यार गलत है, लेकिन मुझे पता है कि मैं सही हूँ। सच बात तो यह है कि उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं। नहीं बेटा, नहीं है, तू जानता है ऐसी बात नहीं है। माँ, फिर तू ही बता, तुझे क्या लगता है कि मैं उसे बांध के रख रहा हूँ, उसका दम घोंट रहा हूँ? बस इतना जानती हूँ माँ कि वो मुझे ऐसे बांध कर मेरा प्यार हासिल नहीं कर सकता। मेरे प्यार ने उसे कभी नहीं बांधा, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं है बेटा, क्या है ना, पति पत्नी के एक ही चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हर रिश्ते में थोड़ा बहुत तनाव होता ही है, जरूरी नहीं कि सब कुछ हमेशा सही हो, है ना? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम दोनों को एक दूसरे की हर बात पसंद आए ही, पर इसलिए बेटा, इसलिए तुम अपने रिश्ते को चोट नहीं पहुंचा सकते ना। मैं जानती हूँ कि मेरी सोनाक्षी की सारी खुशियां मेरे बेटे से हैं, तुझसे है बेटा। तो अगर तूने मेरे बेटी को परेशान किया ना, तो मैं सच में आकर सबसे पहले तेरे ही कान खींचूंगी। माँ, मैं कौन सा उसको परेशान देखना चाहता हूँ? मैं भी तो उसे खुशी देखना चाहता हूँ ना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी के लिए कर रहा हूँ। इतने सालों से जो मैं उसके लिए नहीं कर पाया वो करना चाहता हूँ, जो उसे प्यार नहीं दे पाया वो देना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तो उसे बहुत सारा प्यार देना चाहता है, मैं जानती हूँ। देख, तो उसे खुश रखना चाहता है ना, तो कुछ अलग करना, कुछ नया, कुछ ऐसा कर बेटा कि ये माहौल बदल जाए। और नया का मतलब ये नहीं कि फिर से बाल कटवा ले। तुझे मेरे बाल भी अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे हैं, पर यहाँ के बाल लगता है चूहा ले गया है। हाँ। देख बेटा, घर, परिवार, गृहस्थी, ये सारी चीजें बहू को घर से छोड़े रखती है, उसे बिजी रखती है, पर सच कहूँ तो उसकी तसल्ली, उसका लगाव, उसकी सारी खुशियां अपने पति से होती है। तू खुश रहेगा तो ही वो खुश रहेगी। तू समझ रहा है ना? रही हूँ ये कैसे रंग में मैं नहीं हूँ खुद अपने ही बस कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी, ऑफिस की फाइल देना, इम्पोर्टेंट होंगी। तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? इस
इस मोमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना? सोनाक्षी, फाइल्स दोबारा से बन सकती है, लेकिन ये मोमेंट ये फिर से वापस तो नहीं आएगा ना? क्या कह रही हो? देव, तुम मुझे इतना कंफ्यूज क्यों करते हो? जब तुम चाहते थे कि मैं घर पे रुक के काम करूं, तब तो मेरा काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। अब जब मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तो तुम्हें मेरी फाइल्स इम्पोर्टेंट लग रही है। तुम कितने कंफ्यूजिंग, ये प्यार कैसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा? तुम अगर घर पे काम नहीं करना चाहती तो इट्स ओके। देखा, फिर से तुमने वही किया। कब तुम ये मिस्ट्री मैन बनना बंद करोगे देव? ये तुम कह रही हो? मिस, आई नो इट ऑल। तुम तो हमेशा यही कहती हो कि मैं कितना प्रेडिक्टेबल हूँ, हमेशा वही करता हूँ जो तुम सोचती हो। ये मिस बोस कहती थी, लेकिन मिसेस दीक्षित हमेशा सरप्राइज रहेगी। आई प्रॉमिस। एंड आई प्रॉमिस कि मैं ऐसे ही हमेशा मिसेस दीक्षित को सरप्राइज करता रहूंगा। You know what? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? मिस्टर दीक्षित, will you go on a date with me? Always. तब भी अगर हमारे बीच प्रॉब्लम हो तो? हमारे बीच कभी प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकते। तब भी जब तुम किसी और के साथ डेट पे न जा सको? मैं किसी और के साथ डेट पे जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, तो क्या तुमने अपने बाइकर्स जैकेट के साथ अपना स्वैग भी वार्डरोब में टंगा लिया? याद है हम? सब याद है। इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें। तेरी ही सदा में बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है कि मुझ में मुझसे ज्यादा है। तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, 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 तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। बिल्कुल चुप। मामा मैं सॉरी बोला ना। चुप। रहने दे एलेना बेटा, बच्चा है, अब नहीं करेगा। पापा आपको पता नहीं, इसने अपने होमवर्क के आंसर ना किसी और से कॉपी किए हैं, सारे गलत लिख के बैठा है। ओ गोलू बेटा, अब नकल करना बहुत गलत बात है। हाँ भाई। पापा इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोआ, आपने अपना होमवर्क किया? हाँ मासी, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। वेरी गुड सोआ। देखा गोलू, सोआ अपना होमवर्क खुद करती है। अच्छा सोआ, आप अपनी कॉपी दोगे ताकि गोलू उसमें से देखकर कुछ समझे? नहीं, मैं अपनी कॉपी गोलू को नहीं दिखा सकती। क्यों स्वीटहार्ट? आप तो हर सब्जेक्ट में टॉप करते हो ना, अपने भाई की हेल्प नहीं करोगे? नहीं मासी, मैं गोलू को अपनी कॉपी नहीं दिखा सकती। एलेना बेटा, ये किसी की नहीं सुनने वाली। हाँ भाई। तो कोई बात नहीं,
आप पापा के साथ खेलो, ठीक है? मम्मा मैं सारा के साथ खेल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई नहीं तो नो खेलना, चलो। ठीक है, इतने कम मार्क्स तो कैसे फेल हो गई? सुहा, ये क्या है? मासी प्लीज। आपने मम्मा को ये बात बताई? मैं बताना होगा तो मैं बता दूंगी। तो बेटा, आपके मार्क्स कम आए या ज्यादा, मामा पापा से नहीं छुपाना चाहिए। हीटर ऑन कर देता हूँ। हम पहले इतना कैसे भीग लेते थे? तब तो ठंड नहीं लगती थी। कहीं हम बूढ़े तो नहीं हो रहे ना? तुम्हारा पता नहीं, मैं तो नहीं हो रहा। तुम एज में मुझसे बड़े हो दे। ठंड तुम्हें ज्यादा लग रही है। Whatever. अच्छा, वो मेरा फोन पड़ा है डैशबोर्ड में, देना। तुमने मेरे लिए लाया? नहीं, पता नहीं वो वहाँ कहाँ से आया। लेकिन मेरा फोन ढूंढो, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया, देखना। तो ये भी मेरे लिए नहीं रखा है? नहीं, मैंने तो नहीं रखा, शायद ड्राइवर ने रख दिया होगा। लेकिन फोन अभी ज्यादा जरूरी है। पीछे देखो, पिछली सीट पे देखना। और ये क्या है? आई डोंट नो, क्या है ये? मुझे क्या पता। ये पूरी वाली एक्टिंग ना बंद कर दो, ओके? मैं तो थैंक यू मेरे दिन को स्पेशल बनाने के लिए। मेरे लिए भी तो स्पेशल है। तुमने इतना कुछ किया, ये डेट प्लान की, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता था ना। सो स्पेशल डेट दीक्षित टच, हाँ? नहीं, ये मैंने नया बिजनेस शुरू किया है फूलों का, नया नया। एलिना जरा यहाँ आ तो। हाँ बुआ जी। क्या हुआ, कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, बैठ। कुछ बताना था, देखना ये मेरा पहला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वाओ बुआ जी, इट्स ब्यूटीफुल। मैंने इसका नाम मेरी फैमिली लिखा है। हम सब की तस्वीरें हैं इसमें, और हर एक के साथ मेरा क्या रिश्ता है इसके बारे में भी लिखा है। ये देखो सुहा, सच में घर में सबसे समझदार तो यही है ना? क्या हुआ, तस्वीर अच्छी नहीं है क्या? नहीं बुआ जी, बहुत अच्छी है। वो आप सुहा से बहुत प्यार करती है ना? बहुत। तो यही सोचने लगी थी। क्या? बुआ जी, आपको पता है कि सोहा मैथ में फेल हो गई है। फेल हो गई? मेरी सोहा हमेशा तो अव्वल आती है। वही बुआ जी, इसलिए मेरे लिए भी शॉकिंग था। और उसने सोना और देव भाई को भी नहीं बताया। बेचारी बच्ची डर गई होगी, पहली बार फेल जो हुई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी अगली बार अव्वल, देखना अव्वल आ जाएगी। मेरी रिया भी फेल हुई थी 4th कक्षा में। पता नहीं बुआ जी, गोलू फेल होता तो मुझे इतना झटका नहीं लगता, लेकिन सोहा फेल हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट वो खुद ही पढ़ाई करती है, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज, टॉपर से सीधा फेल। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोना और देव भाई कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए? सोहा ने तो कभी झूठ बोला नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने ये बात छुपाई? 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था तुम लोगों को, कहाँ रह गए थे? वो दादी, हम दोनों की एक्स्ट्रा क्लास थी। एलिना, क्या तुम्हें लगता है कि देव और सोनाक्षी का सुहाना की तरफ ध्यान कम होते जा रहा है? नहीं बुआ जी, ध्यान तो वो लोग देते हैं, लेकिन लगता है कि थोड़ा और ख्याल रखना पड़ेगा। This is just perfect. मैं
चाहता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाए, तुम्हारा हाथ थामे, तुम्हारी आंखों में देखते हुए। आई लव यू। आई लव यू मोर। अच्छा, शर्त लगाएं? लगा लेती, लेकिन तुम सारे गेम्स के रूल्स चेंज कर देते हो, चीटर कहीं के। चीटर मैं? और नहीं तो क्या। आज मेरे डेट में तुमने मुझे फ्लावर्स दिए। मैं क्या करूं? मेरी वाइफ मुझे फ्लावर्स देती नहीं। हाँ? यस सर, एनीथिंग फॉर डेजर्ट? वही खाएंगे जो मैम को पसंद है, क्योंकि आज का थीम ही वही है जो मैम को पसंद है। मैम, डिजर्ट में मेरी पसंद की नहीं, तुम्हारी पसंद की डिजर्ट आएगी। ओके, तो आप एक प्लेट जलेबी और रबड़ी ले आना। एंड जलेबी ना उसको थोड़ा कड़क कर देना, जला मत देना। ओके, और रबड़ी भी थोड़ी वार्म होनी चाहिए, लेस शुगर। दैट्स इट। ओके मैम। थैंक यू। यू वेलकम। टेस्ट करो। आपके सामने तो ये डेजर्ट भी फीकी लगने वाली है, ट्राई करते हैं। क्या बना है? क्या हुआ? इन लोगों ने पूरे डेजर्ट की बैंड बजा दिया। ये रबड़ी और जलेबी नहीं है, कच्चा पास्ता और क्रीम है। क्या हुआ, तुम हंस रही हो? नहीं मतलब बैंड उन्होंने नहीं बजाई, मैंने बजाई है। मैंने तो कहा ऐसे बनाने के लिए। देव, मैंने इतने कंडीशंस रखे हैं कि जो आना चाहिए था वही नहीं आया। मतलब ये देव कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों में ऐसे ही देखो, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो। और तुम्हारा प्यार मेरे लिए जरूरी है देव। प्यार में शर्तें और कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, वरना प्यार की रेसिपी बिगड़ जाती है। प्यार दो लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है, उन्हें मजबूत बनाने के लिए होता है, कमजोर बनाने के लिए नहीं। हाय। हाय। घूम गई हो? नहीं, मेरे मम्मी पापा उधर बैठे हैं। मैं आपसे कुछ कहने आई थी। मुझसे? हाँ। अगर आप मुझसे ये फूल लेंगी तो आप जो चाहे वो कह सकती हैं। थैंक यू। मैं आपसे ये कहने आई थी, मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद आई और आप बिल्कुल हीरो की तरह स्माइल करते हो। और आप बहुत क्यूट हो। थैंक यू। देव, घर चलते हैं ना? हाँ, उसे आइसक्रीम खिलाने ले चलते हैं। बहुत दिन हो गए उसे बाहर भी लेके नहीं गए। ठीक है? ठीक है, चलो चलो। एक्सक्यूज मी, चेक प्लीज। सबेल, आई होप आप लोगों को खाना पसंद आया। देव, विक्की। कोई बात नहीं मैम, आप प्लीज़ ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। मैं यहाँ पर नया हूँ, अगर आप रिव्यू अच्छे देंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। प्लीज़ मैम। भाभी, आई नो आप मुझे यहाँ पर देख के काफ़ी सरप्राइज हैं, लेकिन मेरी इतनी क्वालिफिकेशन, इसलिए मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। लेकिन विक्की, तुम कोई और जॉब क्यों नहीं करते? बहुत ट्राई किया भाभी, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब मुझे समझ में आया आप मुझे ऑफिस में इंटर्नशिप करने को क्यों कह रही थी। कर ली होती तो आज कुछ सीख जाता, और यहाँ ऐसे काम करने में शर्म नहीं आती। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा। आप प्लीज़ यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। थैंक यू। वो टेबल क्लियर करवा दो।
खाली क्लासेस फिर से। पापा आई एम रेडी। आई एम सो एक्साइटेड कि हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। बट आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? क्योंकि हम आइसक्रीम खाने इतने दिनों बाद जा रहे हैं। आई एम सॉरी, हम पिछले दिनों गए ही नहीं। बट आई प्रॉमिस यू आगे से इतनी देर नहीं होगी। ओके? लो, आपकी मम्मी भी आ गई। मम्मा, पापा ने मुझसे कहा कि हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे। अच्छा, खुश हो? बहुत ज्यादा। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। लेट्स गो। मम्मा प्लीज। गोलू, तुझे डांट खाने का शौक हो गया है ना? जब मना कर दिया नहीं तो नहीं। क्या मुझे भी आपके साथ आइसक्रीम खाना है? नो मीन्स नो गोलू। पापा, हम लोग गोलू को भी साथ में ले चले प्लीज। हाँ ऑफ कोर्स, ले चलते हैं। एलिना, उसे आने दो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। देव भाई, इसकी जिद पूरी होती है ना, इसलिए इसके रिजल्ट्स इतने खराब आते हैं। क्या हुआ गोलू? क्या किया तूने? ये मैथ में फिर फेल हो गया। गोलू, तू फिर से फेल हो गया। एक साल तो बिना फेल हुए निकाल ले। मुझे भी डांट पड़ पाएगा क्या? गोलू, ऐसे मामा को तंग नहीं करते। सोहा, तुम्हारा भी तो एग्जाम था, कितने मार्क्स मिले? वो मम्मा, मैं भी एग्जाम में फेल हो गई। सुहाना, आप तो हमेशा फर्स्ट आते हो ना, आप कैसे फेल हुए? देव, एक मिनट। सोहा, क्या हुआ? फेल क्यों हुई? पेट में दर्द था? नहीं मम्मा, कोई पेट में दर्द नहीं था। तो हम लोग प्लीज अभी कहीं बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं ना। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। मम्मा प्लीज, मैं बाद में बता दूंगी, पहले कहीं बाहर चलते हैं ना। सुहाना, बाहर चलेंगे, लेकिन ऐसे आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। अगर दोबारा मार्क्स कम आए तो नो आइसक्रीम। नो आइसक्रीम? सब कुछ बंद होगा इसका अगर फिर से फेल हो गई तो। जब हम वापस आएंगे ना, मुझे सारे आंसर शीट्स और वर्कबुक्स देखने हैं। यू गॉट इट? नो। व्हाट नो? मुझे आप लोगों के साथ आइसक्रीम खाने नहीं आना। आज भी नहीं, कभी नहीं। मैं पूरा मूड खराब कर दिया। सोहा, मुझे आप लोगों के साथ कहीं बाहर नहीं जाना। गुल्लू चल, कल हम लोग आइसक्रीम खाकर आ जाएंगे। चल। प्लीज, उसका मूड खराब कर दिया। सोनाक्षी कहाँ है? वो सुहाना को सुला रही है। तुझे बुरा लगा सुहाना ने जो कुछ कहा सुनकर? मुझे अपने लिए बुरा नहीं लग रहा है, सुहाना की चिंता हो रही है। लोग कहते हैं हर बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी हर बच्चे की अपनी होती है। देव, कई बार हम समझ नहीं पाते, पर बच्चे हमें करीब से बारीकी से देख रहे होते हैं। पिछले कुछ दिनों से तेरे और सोनाक्षी के बीच जो कुछ भी हो रहा है, उसका ही शायद सुहाना पे भार आ गया है। मुझे लगता है कि सुहाना को तुम दोनों की जरूरत, तुम दोनों के वक्त की जरूरत है। तुम दोनों के लिए यूं एक साथ आना, समझौते करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि सुहाना के लिए। मैं समझ रहा हूँ माँ, तू क्या कह रही है। तो फिर कुछ कर जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तेरे और सोनाक्षी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, इसका बुरा असर अपनी बच्ची पर मत होने दो देव। हाँ माँ, तू सही कह रही है। मैंने और सोनाक्षी ने जो सुहाना से वादा किया, हम वो जरूर पूरा करेंगे। मैं सब कुछ करूंगा, चाहे मुझे खुद ही को क्यों ना बदलना पड़े, लेकिन हम वो सब कुछ करेंगे जो हमने सुहाना से वादा किया है। थैंक यू माँ।